हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारे सेकंड चैप्टर है। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर करा चुका हूँ ब्लड रिलेशन का। ये हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर है, जिसमें आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो जो कि टाइप वाइज हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। राम अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। राम अपने घर से किस दिशा में है? आपको सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी डायरेक्शन बनती है, हमारी जो बुक में डायरेक्शन बनती है, इस प्रकार बनती है कि यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। और राम अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहाँ है? ऊपर। तो राम ऊपर चलता है 5 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पूरब कहाँ है? ये रही। पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। राम अपने घर से किस दिशा में है? राम ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो ये राम का घर है। अपने घर से किस दिशा में है? अब हमें यहाँ डायरेक्शन बनानी है। ये रही। ऊपर क्या है? नॉर्थ। नीचे क्या है? साउथ। ये क्या है? ईस्ट। नॉर्थ टू ईस्ट। राम अपने घर से किस दिशा में है? राम अपने घर से उत्तर से पूरब दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सीमा दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। दक्षिण कहाँ बताया था मैंने? दक्षिण है नीचे, ऊपर है नॉर्थ। दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। हमारा इधर जो है पूरब है, पीछे है पश्चिम। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? राम ने सीमा ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। यहाँ से ये किस दिशा में है? हमें यहाँ डायरेक्शन बतानी थी। यहाँ साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। सीमा जो है अपनी दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है, दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मोहन पूरब की ओर 6 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? पूरब की ओर 6 किलोमीटर जाता है। ये रहा पूरब, 6 किलोमीटर चला गया। फिर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। उत्तर किधर है? ऊपर। ऊपर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। फिर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है। पश्चिम, सामने पूरब है, पीछे पश्चिम है। ये रहा, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला गया। पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु ये था। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ऊपर क्या है? नॉर्थ। हमें जब भी पूछे किस दिशा में, हमें उसमें डायरेक्शन बना देनी है। ऊपर क्या है? नॉर्थ, नीचे साउथ। जो कि मोहन ऊपर को जा रहा है, तो यह प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ की तरफ है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मैंने आपको बताया था, ऊपर जो है नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है।
कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा, तो उन्हें मुख कर रखा उत्तर दिशा की ओर, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी यहाँ से स्टार्ट करती है, ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है, तो ऐसी 90 डिग्री घूमता है। यहाँ पर है, अब हमें 90 डिग्री कहाँ आएगा? ये पूरा एंगल, और इनके जो बीच है ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो 90 डिग्री यहाँ आ गया, 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? पहले नॉर्थ में, अब वो 90 डिग्री घूम गया, अब उसका मुख किस दिशा में हो गया? पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है। सॉरी, जरा क्वेश्चन चला गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गीता पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, वह वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 180 डिग्री घूमती है। अब उसका मुख किस दिशा में है ये हमें बताना है। हमें डायरेक्शन बना लेनी है, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। गीता पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम का पूरब पश्चिम, गीता का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर है, वह एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। घड़ी की दिशा जो घूमती है, तो हमें उसके विपरीत घूमना है, हमें ऐसे घूमना है। ये घड़ी ऐसे घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो हमें ऐसे घूमना है, 180 डिग्री घूमना है। यहाँ है, हम 90 घूमेंगे यहाँ आ जाएंगे, हम 90 घूमेंगे यहाँ आ जाएंगे। और आपको ये को याद रखना है, ये जो एंगल है, लाइन है, इसका ये डायरेक्शन है, इसके अपोजिट 180 डिग्री होता है। तो हमें बस इतना याद रखना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये पश्चिम है, पश्चिम का जो 180 डिग्री हम घुमाएंगे, तो पश्चिम का जो विपरीत होगा वो ईस्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप चल गया है क्वेश्चन नंबर 6 से, राहुल जो है उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, वह दाएं मुड़ता है, फिर पुनः दाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? जो राहुल है उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर यानी ऊपर की ओर चलता है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ की ओर जा रहा है वो राहुल, वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं, ये राहुल है, राहुल का जैसे मैं आऊं, मेरा जो राइट हैंड है ये है, लेफ्ट हैंड है ये है, तो राहुल है, राहुल के ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, वह दाएं मुड़ता है। अब राहुल दाएं मुड़ता है यानी राइट मुड़ता है, फिर पुनः दाएं मुड़ जाता है। अब मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरा राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, अब राहुल ये रहा, ये राहुल है, राहुल का ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब राहुल राइट की तरफ मुड़ जाता है, राहुल को मोड़ दो, ये रहा मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है? मैंने आपको बताया था, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो राहुल किस दिशा की ओर चल रहा है? साउथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोनम दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, वह बाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? दक्षिण की ओर चलती है, यानी वो नीचे जाती है, नीचे दक्षिण है, साउथ है नीचे, दक्षिण ओर चलती है, वह बाएं मुड़ती है।
अब मैंने बताया था, अब मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरा ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो वो बाएं मुड़ती है, यानी इस हैंड पर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, तो ये हो गया। यदि हम ऐसे देखें, ये दाएं है, ये बाएं है, ये ये हमारा बाएं होगा, ये दाएं होगा, तो वो बाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? अब बताओ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। जो सोनम है, तो वो ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, पूरब की ओर जा रही है। विकास पूरब दिशा की ओर चल रहा है, विकास जो है पूरब दिशा की ओर चल रहा है। वह दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर पुनः बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? विकास है, पूरब की ओर चल रहा है, पूरब है ये री, वह दाएं मुड़ता है। अब मैं पूरब की ओर चल रहा हूं, तो मेरा जो दाया है, ये हाथ है मेरा दाया, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं, पहले दाएं मोड़ता है उसको, फिर पुनः दाएं मुड़ जाता है। अब वो ऐसे चल रहा है, अब वो दाया मुड़ेगा, इस हाथ पे मुड़ेगा, ये रहा इसका जो दाया है, ये रहा, वह वह दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो उसको बाएं मुड़ना है। अब इसको बाएं मुड़ता है, ये है विकास, ये रहा, जो इसका ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो विकास को लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना है, ये रहा, लेफ्ट हैंड की तरफ मोड़ दो, फिर पुनः बाएं मुड़ता है। जो विकास है, विकास का बाया किधर है? अब मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरा बाया इधर है, ये रहा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मोड़ दो, ये रहा, बाएं की ओर जा रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ऊपर मैंने कौन सी बताई थी डायरेक्शन? ऊपर है नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, नेहा उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रही है। अब हमें उत्तर पूर्व दिशा बनानी है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब हमें उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रही है, उत्तर, उत्तर कहाँ है? ये रहा, पूर्व कहाँ है? ये रहा, ये रहा, नेहा जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रही है, ये जो डायरेक्शन है, ये उत्तर पूर्व है। अब वह 90 डिग्री दाएं दाएं मुड़ती है, अब वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये है नेहा, इसका जो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे कोने पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो मेरा ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, तो वह 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। अब उसका 90 डिग्री कौन सा होगा? हमें उसको ईस्ट की तरफ ले जाना है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, हमें फिर 45 डिग्री ले जाना है इसको। नेहा यहाँ है, यहाँ नेहा है। अब वह किस दिशा में चल रही है? ये क्या है? साउथ, ये है ईस्ट, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। नेहा जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चल रही है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, करण पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, वह बाएं मुड़ता है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? पश्चिम दिशा किधर है? इधर ले लो, ये पश्चिम दिशा है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, वह बाएं मुड़ता है। अब बाएं किधर है? मैं इधर इधर की तरफ चलूंगा, तो मेरा ये बायां है, तो इसको अगर आपको पता नहीं चलता तो अपने आप मानकर कर सकते हैं कि
जिधर की तरफ चल रहा है उधर को अपने आप को मानना है और डिसाइड करना है कि हमारा बायां किधर है दायां किधर है। ये हमारा बायां हो गया। फिर पुनः बाएं मुड़ता है। अब मैं ऐसे चलता हूं, मेरा बायां किधर है, ये रहा। अब वो बाएं मुड़ता है, इधर मोड़ दो। फिर दाएं मुड़ता है। अब मैं इधर चल रहा हूं, मैं दाएं किधर है, ये रहा। दाएं मोड़ दो, ये रहा, दाएं मोड़ दिया। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो वह साउथ दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर फिर पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूर है। अपने घर से, मानो ये उसका घर है, अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर ये रहा 8 किलोमीटर चलता है। फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब हमें यहाँ डायरेक्शन बना लेनी है। यहाँ पर है वो लड़का, अब पूर्व की तरह ये रहा, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूर है, ये उसका घर है, ये वो डायरेक्शन जहां पर वो अब है। अपने घर से वो कितनी दूर है। अब आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3 4 5। अगर नहीं पढ़ा तो ये ट्रिपलेट याद कर लेना, ये हर एग्जाम में आता है। 3 4 5, 3 का 2 गुना करेंगे 6, 4 का 2 गुना करेंगे 8, 5 का 2 गुना करेंगे 10, 6 ये रहा, 8 ये रहा, अब यहाँ आ जाएगा 10। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है। अगर आपको ये भी ट्रिपलेट याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 6 का स्क्वायर करो 36, 8 का स्क्वायर करो 64 बराबर, ये जो है इसको x मान लो, x का स्क्वायर करो 3600 और 6400, हमारा जो x निकल कर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12, सुरेश दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है, दक्षिण यानी इसको नीचे जाना है 12 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की तरह हमें यहाँ डायरेक्शन आपको नहीं पता तो हमें यहाँ डायरेक्शन बना लेनी है। यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, तो उसको पश्चिम की ओर जाना है, यहाँ से इधर की ओर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। उसका प्रारंभिक स्थान कहाँ था, ये रहा, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, ये उसका प्रारंभिक स्थान है। यहाँ से वो वहां जाना चाहता है जहां पर वो है, मतलब कितनी दूरी पर है वो। हमें ट्रिपलेट याद करना है। मैंने जैसे पहले बताया था आपको, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इनको ऐड कर लेना 5 9 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। और हमें ट्रिपलेट याद करनी है कि 5 12 13, ये ट्रिपलेट होती है। 5 ये आ गया, 12 ये आ गया, बचा कितना 13। बड़ी संख्या जो होती है ये इसको बोलते हैं कर्ण, तो बड़ी संख्या ये होती है 13। ट्रिपलेट आ गया हमारा 5 12 13 का। और आपको 2 3 ट्रिपलेट है उनको याद करना है, जैसे 3 4 5 है। हर एग्जाम में यही ट्रिपलेट रिपीट होते हैं, इनके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से यहाँ पर है, कितनी दूर है 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बता दो ये जो हमारे टाइप चल रहा है डिस्टेंस कैलकुलेशन। एक लड़की पूरब की ओर 15 किलोमीटर और फिर उत्तर की ओर चलती है वो 8 किलोमीटर, अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? पूरब की ओर 15 किलोमीटर जाना है किसी लड़की को, जाना नहीं है वो जाती है, 15 किलोमीटर जाती है वो, फिर उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है। उत्तर किधर है? ऊपर, 8 किलोमीटर चलती है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? शुरुआती बिंदु कहाँ है? ये रहा, जहां से वो चलती है। अब वो कहां पर है? ये रही शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है बताओ? 8, 15, किस ट्रिपलेट हुआ? 17 का हुआ ये, हम निकाल देते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 289 जो कि 17 का स्क्वायर है। हमें ये ट्रिपलेट भी याद रखना है, 8, 15, 17। मैंने आपको 3 ट्रिपलेट याद करा दिए, जैसे 3, 4, 5 का है, अरे को कराया था, ये आपको याद रखने हैं। ज्यादातर हर एग्जाम में यही रिपीट होते हैं। और हमारा जो आंसर है 17 किलोमीटर, इसके एक जो लड़की है इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है 17 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, वो उत्तर की ओर 7 किलोमीटर जाता है, उसको उत्तर की ओर भेज दो 7 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर 24 किलोमीटर जाता है, पूरब की ओर 24 किलोमीटर जाता है। पूरब किधर है? हमें डायरेक्शन बना लेनी है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये रहा, तो इसको ईस्ट की तरफ भेजना है, ए भेज दो इसको ईस्ट की तरफ 24। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु क्या है? ये रहा, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। अब वो कहां पर है? अंतिम बिंदु क्या है उसका? ये रहा, प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछी है, कितनी है? हमें एक और ट्रिपलेट याद करना है, 7, 24, 25। ये ट्रिपलेट हर एग्जाम में आता है। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपको 5 सेकंड से भी कम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है, 25 किलोमीटर। इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर, पहले उसको पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर भेजो, इधर ईस्ट है पीछे वेस्ट है, तो ये रहा 9 किलोमीटर जाता है। फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर जाता है, उत्तर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर जाता है। कार्यालय से उसकी सीधी दूरी, ये कार्यालय है और कार्यालय से सीधी दूरी है। हमें ट्रिपलेट पता था 3, 4, 5। अब हमें इसका 2 गुना करना, 6, 8, 10। अब इसका 3 गुना करना है, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, और यही ट्रिपलेट यहाँ यूज हुआ है। 9 ये रहा, 12 ये रहा। मैंने बताया था ये जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ी होता है इसका नंबर, ये रहा 15। कार्यालय से उसकी जो सीधी दूरी है 15 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है। इसको आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 15 किलोमीटर पर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, यानी 10 किलोमीटर भेज दो उसको उत्तर की ओर। फिर पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है, पूरब किधर है? इधर, हमें यहाँ डायरेक्शन बना लेनी है,
ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, ये रहा ईस्ट। तो इसको पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाना है। फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाना है, दक्षिण साउथ यानी नीचे। अब यहाँ पे भी डायरेक्शन बना लो, अगर आपको नहीं पता, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो यहाँ साउथ पे भेज दो 5 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी न्यूनतम दूरी कितनी है? प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है? प्रारंभिक बिंदु ये रहा, थोड़ा और लंबा कर ले इसको, 10 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु ये रहा और न्यूनतम दूरी ये रही। ये जो दूरी है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो है, ये हमें ज्ञात करनी है। और हमें पता था कि ये जो है ये कितना है, 10 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे भी 10 किलोमीटर करते, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दोनों की जो ये दूरी, ये और ये, इनके बीच की दूरी सेम है। तो यहाँ भी ये और ये इनके बीच की दूरी सेम होगी, ये 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि ये आयत बन गया। आयत को पता था आपको कि आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती हैं। जैसे यहाँ 10 है, इसकी सामने की भुजा 10 है, हो गई। ये 5 है तो इसकी सामने की भुजा 5 हो गई। ये जो है ये 5 है तो ये भी 5 होगी। अब टोटल कितनी है, ये 10 है, 5 ये होगी, तो ये कितनी बची, 5 बची। 10 ये रही, 10 ये 10 है, ये 5 है। अब हमें जो इनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये ट्रिपलेट तो है नहीं, 5 और 10, और यहाँ कोई संख्या आपने ट्रिपलेट सुना है, नहीं सुना, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। अब हमें करना क्या है मैंने आपको बताया था, ये जो है इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100। अब ये है 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर दो 125। अब इसको मान लो x, ये x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर इक्वल टू 125। अगर हमें x निकालना है तो रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो रूट आ जाएगा 125 पर। 125 का रूट क्या है, हमें इसको 125 को तोड़ना है, 25 गुणा 5, 25 गुणा 5 में टूट जाएगा, टूट गया। और हमें पता है कि 25 का जो रूट होता है 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 गुणा, अब ये रूट में ही बंद रहेगा, समझ आ गया। 5 इंटू रूट 5, ये प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है, समझ आ गया। ये रही, अगर हम इनको लगभग में निकालें वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो होगा 5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, अनिल जो है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, ये रहा 6 किलोमीटर चला गया। फिर पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है, पूरब ये रहा 8 किलोमीटर जाता है। फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की तरह नीचे कितनी चलता है, 6 किलोमीटर, दोनों बराबर हैं, 6 किलोमीटर चलता है। उसकी प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, देखो ये मेरा घर है, ये उसका घर है जो क्लास ले रहा है, ये रहा। अब मुझे आपके घर जाना है, सबसे लंबी दूरी कौन सी होगी, सबसे पहले मैं आपके घर जाने के लिए उत्तर में जाऊंगा, फिर ईस्ट में जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा साउथ में, इधर जाकर आपके घर जाऊंगा। अब मुझे जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना है आपके घर, तो सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी ये रही, सबसे न्यूनतम दूरी ये होगी, जो कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है। अगर मैं ये भी निकालूं, ये भी 8 होगी, तो मैं ये भी निकालूं, यहाँ से ये भी 8 होगी,
ये भी हमारी दूरी 8 है। हमारा जो आंसर है 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आपको इसमें दिशा भी पता करनी है। ये प्रारंभिक स्थान है, ये आपका घर है, ये मेरा घर है, ये आपका घर है। अब मैं 8 किलोमीटर जाऊंगा तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा, आपका घर किस डायरेक्शन में है। अब हमें यहाँ डायरेक्शन बना लेनी है। मैं ऐसे जाऊंगा सीधा तो ये ईस्ट है, और यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है। अब मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, ये रहा ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, ईस्ट की तरफ, इसलिए ये पूरब दिशा लिख रखा है। 8 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाऊंगा मैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 है, प्रिया पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर। सबसे पश्चिम की ओर जाती है 4 किलोमीटर पश्चिम की तरह। हमें अगर नहीं पता तो हमें ये बना लेनी है डायरेक्शन। हमें पता है कि ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है। अब प्रिया कहाँ पर है, ये प्रिया ये यहाँ पर है प्रिया। अब प्रिया को जाना है वेस्ट, तो प्रिया जाएगी वेस्ट की ओर, ये रहा 4 किलोमीटर जाती है। फिर दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर जाती है, दक्षिण की तरह। अब हमें यहाँ डायरेक्शन बना लेनी है। ईस्ट वो नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, दक्षिण की तरह साउथ नीचे, तो वो नीचे जाती है। कितनी जाती है, 9 किलोमीटर। फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर जाती है। अब हमें यहाँ भी डायरेक्शन बना लेनी है। ये दी ईस्ट, ये दी वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। पूरब की ओर 4 किलोमीटर जाती है, पूरब की तरह ये रहा ईस्ट की ओर 4 किलोमीटर जाती है। अब हमने यहाँ 4 करा है तो इसके सामने ही लिख देंगे यहाँ पर 4 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाती है। अब उसको दक्षिण की ओर जाना है 3 किलोमीटर, ये रहा दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाती है। अब हमें यहाँ डायरेक्शन बना लेनी है, दक्षिण की तरह नीचे भेज दो उसको 3 किलोमीटर। उसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। न्यूनतम दूरी क्या होगी इसकी, जो उसकी यहाँ कहां से चलना स्टार्ट करा तुमने, यहाँ से चलना स्टार्ट करा था, यहाँ से चलना स्टार्ट करा था ना, ये था प्रिया ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा था। अब वो यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ उसकी दूरी कितनी है बताओ, ये दूरी कितनी है 9 किलोमीटर। हमें कैसे पता चला 9 किलोमीटर है, ये ना रही, ये दोनों बराबर है। अगर ये सामने जब ये 4 हैं, मैंने बताया था आयत, ये आयत बन गया। आमने सामने की जो भुजा बराबर होते हैं, ये 4 है नीचे 4 है, अगर ये 9 है तो ये वाली भी 9 होगी, सही है। हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 9 है। अब वो नीचे भी जाती है 3 किलोमीटर साउथ की ओर, 3 किलोमीटर होगी साउथ की ओर, 9 12 किलोमीटर, जो उसकी डिस्टेंस होगी 12 किलोमीटर होगी। अब वो किस डायरेक्शन में जाती है, अब वो यहाँ पर है, अब वो किस डायरेक्शन में जाएगी, ये नीचे क्या है साउथ, वो साउथ की ओर जाती है 12 किलोमीटर। समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि हाँ समझ आ गया। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है। और इसी प्रकार हमारा 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विकास उत्तर की ओर 20 किलोमीटर, जो विकास है उत्तर की ओर जाता है 20 किलोमीटर, उसको उत्तर जाना है, ये रहा उत्तर जाना है 20 किलोमीटर। किलोमीटर लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। फिर पूरब की ओर 21 किलोमीटर चलता है, पूरब की तरह डायरेक्शन बना लिया हमने, पूरब है ये रहा 21 किलोमीटर चलता है। उसकी न्यूनतम दूरी कौन सी होगी। अब मानो हमें जो लॉन्ग डिस्टेंस है हमारी ये है, यहाँ से चलना स्टार्ट करा सबसे पहले वो
नॉर्थ जाएगा, नॉर्थ जाने के बाद वो ईस्ट जाएगा, ये हमारी लॉन्ग डिस्टेंस होगी। तो हमें याद करना है कि शॉर्ट डिस्टेंस है ये प्रारंभिक स्थान है, ये वो स्थान है जहां पर वो अब है। उसकी न्यूनतम सीधी दूरी, ये सीधी दूरी होती है, ये तो टेढ़ी मेढ़ी है, ये सीधी दूरी है। अब हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 20, 21, 29, 20, 21, 29 जो प्रारंभिक स्थान और जहां पर वो है प्रेजेंट कंडीशन है जहां पर उसकी, तो वो दूरी है 29 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 29 किलोमीटर। अगर आपको ऐसा भी निकालने नहीं आता तो मैंने बताया था 21 का स्क्वायर करेंगे 441, फिर ये स्क्वायर करेंगे 400, दोनों को ऐड कर देंगे 841, 841 किसका स्क्वायर, वो क्यों रूट होता है 29 का, ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है। अब लास्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या आंसर है, और ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।